अब याद करिए 2 दूनी 5 किसके लिए कहा जाता है? जो ज्यादा होशियारी करता है, तो तय गणित से ज्यादा हिसाब निकाल लेता है। और अब बिहार का 2 दूनी 5, जहां 2 दिन पहले डिप्टी सीएम वाला बंगला तेजस्वी यादव ने खाली किया, अब सम्राट चौधरी को इस बंगले में जाना है। बीजेपी नेता पहुंचे तो दावा किया कि बंगला तो तेजस्वी ने खाली किया, लेकिन बहुत सारा सरकारी सामान भी बंगले से खाली कर दिया, जिसे छोड़ना चाहिए था। हाइड्रोलिक बेड का पूरा बेस ही गायब है। वाश बेसिन को यहाँ से उखाड़ के ले जाया गया। जो टोटी होते हैं, जो नल्स होते हैं जिससे पानी गिरता है, जो हैंडल्स होते हैं, उसको भी यहाँ से उखाड़ के ले जाया गया है। जिम के भी सामान को यहाँ से ले जाया गया। वाटर सेक्शन होता है, जेट, वो सब कुछ निकला हुआ है, टूटा हुआ है। फ्लोर यहाँ तैयार किया गया था मैट का, वो फ्लोर भी निकाल लिया गया है। आप देखिए एसी भी यहाँ से निकला हुआ है। 5 देश रत्न मार्ग पटना बिहार में उप मुख्यमंत्रियों को मिलने वाला बंगला, जो पहले तेजस्वी यादव के पास रहा, अब सम्राट चौधरी के पास जाना है। लेकिन जब आज तक संवाददाता शशि भूषण इस बंगले के भीतर दाखिल होते हैं, बीजेपी दावा करती है तेजस्वी यादव ने बंगला तो छोड़ा, लेकिन वो बेड नहीं छोड़ा जो यहाँ पर लगा था। सोमवार को जमीन के बदले नौकरी मामले में बेल पाने वाले तेजस्वी यादव पर बीजेपी ने बंगले में खेल का आरोप लगा दिया। पटना का डिप्टी सीएम वाला बंगला तो छोड़ा, लेकिन बंगले में जहां महंगा वॉश बेसिन था, उसको भी कोई हाथ धोने के लिए उखाड़ ले गया। बेसिन तो बेसिन का नल तक उखाड़े जाने का दावा बीजेपी ने किया। कहा गया ये उत्तर प्रदेश के बाद बिहार का टोटी कांड है। डिप्टी सीएम आदरणीय सम्राट चौधरी जी को यहाँ जो है शिफ्ट होना है, क्योंकि ये सरकारी आवास उनको आवंटित हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे आए थे साफ सफाई और निरीक्षण के लिए। तो हमने जब देखा कि यहाँ पे जो सामानें हैं, जो बेसिक सामानें होती हैं, वो यहाँ से गायब हैं। जैसे आपके सामने ये बेडरूम है, इस बेडरूम का देखिए, बेड का जो वॉल है वो आपको दिख रहा है, चार्जिंग पॉइंट है, बेड के सपोर्टिंग जो स्मॉल टेबल्स होते हैं वो आपको ये दिख रहे हैं कि स्मॉल टेबल है, यहाँ पे चार्जिंग पॉइंट है, ये बेड का वॉल है। लेकिन यहाँ पे कर्मचारियों ने बताया कि यहाँ पे एक हाइड्रोलिक बेड था, उस हाइड्रोलिक बेड का पूरा बेस ही गायब है, उसको यहाँ से ले जाया गया है। सामने आप जब देखेंगे तो यहाँ पे जो है एक बहुत अच्छा सा और महंगा सा वॉश बेसिन हुआ करता था। जो हमारे यहाँ पे कर्मचारियों से बात हुई है, उन्होंने बताया कि यहाँ पे जो है एक वॉश बेसिन था, लेकिन उस वॉश बेसिन को यहाँ से उखाड़ के ले जाया गया। जो टोटी होते हैं, जो नल्स होते हैं जिससे पानी गिरता है, जो हैंडल्स होते हैं, उसको भी यहाँ से उखाड़ के ले जाया गया है। अच्छा, मतलब आप जो कह रहे हैं कि ये यहाँ एक बेसिन हुआ करता था और इसको क्लोज किया गया है, जो वाटर पाइपलाइन को उसको उखाड़ करके ले जाया। दावा है किसी सरकारी घर के भीतर एक बैडमिंटन कोर्ट भी जनता के पैसे से बनवाया गया, जहां बैडमिंटन खेलने का वीडियो खुद तेजस्वी ने पोस्ट किया था। इसी जगह पिता लालू प्रसाद यादव के बैडमिंटन खेलने का वीडियो पोस्ट हुआ। अब दावा है जहां बैडमिंटन कोर्ट था, उसका फ्लोर भी उखाड़ लिया गया। बीजेपी का आरोप है तेजस्वी यादव ने सरकारी बंगला छोड़ा तो बैडमिंटन कोर्ट में लगा एसी भी उनके लोग निकाल ले गए। सरकारी आवास यानी 5 देश रत्न मार्ग आवास में एक बैडमिंटन कोर्ट भी बनवाया था और इस वक्त उसी बैडमिंटन कोर्ट में हम मौजूद हैं। हालांकि यहाँ पर जो पुरानी तस्वीरें यहाँ की देखने में मिलती थी वैसा कुछ भी नहीं है। जो फ्लोर यहाँ तैयार किया गया था मैट का, वो फ्लोर भी निकाल लिया गया है। आपको देखिए, दिखाते हैं आपको, ये फ्लोर के टुकड़े हैं और इस पर अब कोई जो बैडमिंटन कोर्ट का फ्लोर होता है वो नजर नहीं आ रहा है। और आपको देखिए, दिखाते हैं, ये टूटा हुआ रैकेट है यहाँ पे, जो इस बात की गवाही दे रहा है कि कभी यहाँ बैडमिंटन खेला जाता था। तेजस्वी यादव अक्सर बैडमिंटन खेलते हुए जो तस्वीरें हैं, वीडियो हैं, वो भी शेयर करते थे, लेकिन अब ये सब कुछ वीरान पड़ा हुआ है। सहयोगी नदीम से कहेंगे थोड़ा दूसरी तरफ आए। बैडमिंटन कोर्ट के इस हिस्से में एसी जो है वो लगा हुआ था और अब वहाँ एसी नहीं दिख रहा है। और आप देखिए, एसी भी यहाँ से निकला हुआ है और यही सब चीजें जो हैं वो बीजेपी को सवाल उठाने का मौका दे रही हैं। बीजेपी का दावा यह भी कि जिम जहां सरकारी बंगले में तैयार हुआ, वहां से जिम का सामान और एसी तेजस्वी यादव ने बंगला छोड़ते वक्त निकलवा लिया है। ये जिम था और यहाँ पर काफी सारे जिम में जो इक्विपमेंट्स होते हैं, सेंट्रलाइज एसी से लेके और इक्विपमेंट्स भी थे, जिसका पुराना वीडियो सम्राट चौधरी के स्टाफ की तरफ से जारी किया गया है। और अब ये आरोप लगाया जा रहा है कि जिम के भी सामान को यहां से ले जाया गया। बिहार में जो हुआ है, ऐसे आरोप पहले भी लगते आए हैं।
2017 में जब उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री आवास अखिलेश यादव ने छोड़ा था तो बीजेपी के नेताओं ने यह आरोप लगाया था। इसी साल जनवरी में जब छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल सरकार विदा हुई तो कांग्रेस के मंत्री पर बंगले का सामान उठाकर ले जाने का आरोप बीजेपी ने लगाया। अब बिहार में तेजस्वी यादव के बंगले से निकलने के बाद वही आरोप आया है। आप ये ओछी हरकत, ईंटा उठा के ले जा रहे हो, बाथरूम ले जा रहे हो, जिम ले जा रहे हो, ये तो अब जांच का विषय है। इस पर एफआईआर होनी चाहिए कि इनके बंगले पर कितना खर्च अब तक हुआ है। उस बंगले पर जब से वो अलॉट हुआ उप मुख्यमंत्री के नाम पर, वो बंगला में जो था वो सामान क्या लगा था और क्या उखाड़ के ले गए, इसकी जांच भी हो और एफआईआर भी हो। अब बीजेपी घटिया सियासत कर रही है, अच्छी राजनीति कर रही है। अब कह रही है कि तेजस्वी यादव जी एसी खोलकर चले गए, बेड लेकर चले गए। इसी से पता चलता है ये तेजस्वी यादव जी के फोबिया से ग्रसित हैं। इतना गिरा हुआ राजनीति, निचले स्तर पर राजनीति बीजेपी ही कर सकती है, ये जनता सब देख रही है। अगर बीजेपी को चाहिए कि तेजस्वी यादव जी ही उनके बंगले में एसी लगा दें और बेड पहुंचा दें तो वो कर देंगे। इस बार उन्होंने जो आवास खाली किया है, इस आवास में एक भी एसी नहीं पाए गए हैं और अन्य भी जरूरी सरकारी सामान इसमें नहीं पाया गया है। इस पूरे घटनाक्रम में तेजस्वी यादव को स्वयं आकर के सामने सफाई देना चाहिए, नहीं तो ऐसा माना जाएगा कि तेजस्वी यादव की सहमति से इन सारे सामान उसमें से अनुपस्थित पाए गए हैं।